नाज़रीन, आज की सीरीज स्टार्ट करने से पहले हम आपको हाई कोर्ट तेलंगाना का वो ऐतिहासिक ऑर्डर याद दिला दें जिसमें ऑनरेबल जस्टिस श्रीमती जी श्रीदेवी ने इन तमाम एफआईआर्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और मिसगाइडिंग बताते हुए कहा था कि ये केस एक स्पेशल लेजिस्लेशन का है और ये केस न सिर्फ एक रॉन्ग अथॉरिटी इन्वेस्टिगेट करके कंफ्यूज होगी बल्कि ये डॉक्टर नोहेरा शेख को हैरेसमेंट और ह्यूमिलिएशन का सबब बनेगा, और वही हुआ। नाजरीन, आइए ऑर्डर को डायरेक्ट पढ़कर देखते हैं कि जस्टिस साहिबा ने क्या फरमाया था। The underlying ratio of criminal jurisprudence is to protect the rights of not only the aggrieved but also of the accused, where similar offences are registered in various police stations and they are falling within the Companies Act, a special legislation, and normal police are investigating into the offences at various police station limits. This will lead to absurdity, confusion, conflict of views, and consume long time. On the other hand, it will cause harassment to the accused besides humiliation, as she will be forced to run from pillar to post every day during investigation. Therefore, in view of the legal position above, and without expressing any opinion whether all the FIRs registered by the police under Indian Penal Code are attracted or not, this court is of the view that ends of justice would be met if all the crimes are transferred to SFIO for investigation with the following directions. नाजरीन, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की FIR सीरीज में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आइए हम आपको एक ऐसी सच्चाई बताएं जिसको जानने के बाद आपको बेइंतहा हैरत होगी। नाजरीन, हमने हर वक्त ये कोशिश की है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मुतालिक ऐसी खबरें आप तक लाएं जो आपको जानना जरूरी है और जो सच पर मबनी हो। सीरीज शुरू करने से पहले आप एक बात जान लें कि जब एक मेंबर ने बिजनेस में पैसा लगाया तो वो प्रॉफिट और लॉस को अग्री किया, साथ ही इस बात पर भी अग्री किया कि वो वक्त का इंतजार करेगा। पर अगर वो मेंबर वेट ना करे और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करे, FIR या कंप्लेन करता है तो उसका फैसला मुल्क की अदालत के मुताबिक एक्चुअल अमाउंट ही मिलेगा। अब उसका प्रॉफिट नहीं माना जाएगा क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। नाजरीन, आइए हम आपको बताएं कि FIR सीरीज पार्ट 2 कर्नाटक का सच क्या है। कर्नाटक स्टेट में 6 में से 5 FIR का सर्वे। मोहतरमा जेबा हैं। ये मोहतरमा 2015 में 10 लाख रुपए की मेंबरशिप लिए, जिस पर इनको बगैर फोन कॉल किए और बगैर ईमेल किए इनके अकाउंट में 2018 तक 11,45,000 के लगभग पैसा मिल चुका, यानी 115% पैसा इनको मिल चुका। पर अचानक इन्हें कुछ यूट्यूबर्स की बातों पे खौफ आने लगा और ये इसी वसवसे में हीरा ग्रुप जैसी आलिशान कंपनी की बाइज्जत खातून CEO के खिलाफ FIR दर्ज कर दिए और बदले में 2.5 साल की जेल कस्टडी के बाद CEO मोहतरमा ने इन्हें 4 लाख का चेक दिया जो वेरिफिकेशन के बाद इन्हें हैंडओवर करना था। हमारा सवाल हीरा ग्रुप के नॉन कंप्लेनर्स से है कि क्या इनको 10 लाख के एवज में 15,45,000 देना बनता है? क्या मोहतरमा नोहेरा शेख इनको 5,45,000 जैसी बड़ी रकम इन पर इल्जाम लगाकर CEO को अरेस्ट करवाकर जेल में रखने का इनाम देना चाहिए? फैसला हीरा ग्रुप के जेन्युइन मेंबर्स करें, जो आज भी कंपनी के चलते हुए बिजनेस के ठप होने से विक्टिम हैं। इन सोशल प्रोपेगेंडा से मुतासर विक्टिम्स की कौन सुनेगा? आइए अब हम दूसरा केस बताते हैं। अब्दुल तवाब, ये जनाब एक वक्त 2 पुलिस स्टेशन में FIR करते हैं। एक पुलिस स्टेशन में 15 लाख और दूसरे पुलिस स्टेशन में 2 लाख, यानी कुल 17 लाख रुपए की मेंबरशिप का FIR है, जबकि हमारे जराये के मुताबिक असल में इनकी मेंबरशिप 12 लाख ही है। इनको इस 12 लाख के एवज में 8,16,000 के लगभग पैसा आता रहा और 2018 में इन्होंने सोशल मीडिया के तोहफाए बदतमीजी के तहत FIR कर दिया, यानी 68% पैसा इनकी जेब में। फिर भी इन्होंने FIR किया और एक अजीम मुसलमानों की मईशत पर जर लगाने वालों का साथ दिया। बिलाखिर CEO मोहतरमा ने इन्हें 17 लाख का चेक दिया जो वेरिफिकेशन के बाद इन्हें हैंडओवर करना था। हमारा सवाल ये है कि क्या इनको 12 लाख के एवज में 20,85,000 देना बनता है? मतलब 8,85,000 ज्यादा मिला, वो कंपनी की CEO को जेल में रखने के लिए है क्या?
यही नहीं, आइए अब तीसरा केस देखते हैं। अतीब साहब, ये साहब 25 लाख की FIR करके चेक ले लिए, जबकि इन्होंने सिर्फ 15 लाख की मेंबरशिप ली थी और बतौर प्रॉफिट 10,60,000 के लगभग ले चुके, और फिर भी किया FIR। तो क्या 20,60,000 इनको बतौर इनाम दे दिया जाए कि आपने CEO नोहेरा शेख को अरेस्ट किया है? क्या अब भी आप कहेंगे कि जो मिला वो प्रॉफिट था? जागो मेंबर्स जागो, आपकी कंपनी पर मुसीबत लाई गई और आपने अपनी CEO को अकेला छोड़ दिया। क्या यही शराकतदारी है कि प्रॉफिट हो तो हम आएंगे और लॉस होगा तो आप जाकर बचा लो कंपनी को? चौथा केस, बादशाह भाई, इन्होंने 6 लाख की मेंबरशिप ली और 2 लाख बतौर प्रॉफिट और 2 लाख बतौर विड्रॉल लेकर फिर भी FIR किया और 8 लाख का चेक भी लिया। अब फैसला आप करें कि इनको 6 लाख के बदले 12 लाख क्यों दें। पांचवा केस बीबी जान का है। बीबी जान ने 12 लाख की मेंबरशिप ली और 5,40,000 बतौर प्रॉफिट लेकर FIR किया और 12 लाख का चेक भी लिया। अब क्या इन्हें 5,40,000 बेनिफिट मिलना चाहिए या फिर मानहानि और कंपनी की मईशत तबाह करने का हर्जाना? नाजरीन, हम जो भी खबर देते हैं वो सोशल मीडिया के सर्वे और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के उन SMS और दस्तावेज पर मबनी खबरें देते हैं जो कंपनी ने पिछले सालों में शाया किए। जो लोग FIR किए हैं उनका डिटेल उन्होंने PC में सबमिट किए हैं, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है। अगर इन फिगर्स में कुछ 19-20 होता है तो हक की आवाज़ की टीम इसकी जिम्मेदार नहीं। FIR सीरीज का मकसद सिर्फ और सिर्फ हीरा ग्रुप ऑफ मेंबर्स के दरमियान अवेयरनेस पैदा करना है, ताकि वो अपने साथ हो रही ज्यादती को पहचान कर उससे बचने की तदबीर करें और अपने खून पसीने की कमाई को ज़ाया होने से महफूज करें। मज़ीद खबरों के लिए बने रहें हक की आवाज़ आपके साथ पर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।